हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेद विद्या। मैं स्नेहा रामनानी आपके बीएमएस की जर्नी को इजी बनाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। इन वीडियोस के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, वो भी कम टाइम में, यही मेरी कोशिश रहेगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो सो दैट उनको भी हेल्प हो पाए। तो ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता। चरक संहिता क्या होता है, उसके पार्ट्स, हम हर एक चीज डिटेल में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चरक सूत्र स्थान का चैप्टर 1 दीर्घम जीवितीय अध्याय हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये संहिता होता क्या है, चरक संहिता क्या होता है, ये सब देखेंगे। ओके, सो हमारे आयुर्वेद में जो मेन ग्रंथ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है बृहत्त्रयी, दूसरा है लघुत्रयी। पहला है बृहत्त्रयी, दूसरा है लघुत्रयी। जो बृहत्त्रयी है उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय आते हैं। ये आयुर्वेद की हिस्ट्री में पहले आए थे, ठीक है। और जो लघुत्रयी है ये इनसे छोटे बुक्स हैं, ठीक है, इनसे छोटे बुक्स हैं और ये आयुर्वेद की हिस्ट्री में बाद में आए थे, ठीक है। तो माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश, तो ये अलग अलग आचार्यों ने लिखे हैं अपने जो आयुर्वेद की नॉलेज है उनके थ्रू, ठीक है। चरक संहिता, चरक संहिता टोटल 8 स्थान में डिवाइडेड है, 8 स्थानों में डिवाइडेड है और उसमें टोटल 120 अध्याय हैं, 120 चैप्टर्स हैं। अब ये 8 स्थान कौन से हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला है सूत्र स्थान, देन निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो ये 8 स्थान जो हैं इनमें 120 अध्याय हैं। तो वो कैसे डिवाइडेड है, तो सबसे पहले सूत्र स्थान में है 30 चैप्टर्स, देन निदान, विमान और शारीर स्थान में है 8 चैप्टर्स, इंद्रिय, कल्प और सिद्धि स्थान में है 12 चैप्टर्स, सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में है 30 चैप्टर्स। तो इजी है, इजी टू रिमेम्बर। 30, देन 8, 888, देन 12, 30, देन 12, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 120 चैप्टर्स इस टाइप से डिवाइडेड है। तो सूत्र स्थान, अब चैप्टर्स के अलावा जो ये सूत्र स्थान है, ये तो हो गए चरक संहिता की बात कि ये 8 स्थानों में डिवाइडेड है। अब हम बात करेंगे सूत्र स्थान की, ठीक है। तो सूत्र स्थान डिवाइडेड है 7 चतुष्क में, ठीक है, 7 चतुष्क। अब चतुष्क का मीनिंग है 4 चैप्टर्स, सेट ऑफ 4 चैप्टर्स, सेट ऑफ 4 अध्याय, ठीक है। तो अगर हम 7 into 4 करें तो 28 होता है। तो हम लोग ने तो यहाँ देखा कि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स होते हैं, तो बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं ये अलग से रखे गए हैं, अलग से रखे गए हैं। तो इन्हें बोलते हैं संग्रह अध्याय। क्या बोलते हैं? संग्रह अध्याय। अब इन चतुष्कों के नाम, जो 7 चतुष्क हमने बताए थे, इन 7 चतुष्कों के क्या नाम है, उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है। इसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाएंगे इनके नाम, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला अध्याय कौन से चतुष्क में आया है, या रैंडमली कोई भी चैप्टर ले लेंगे कि 9th अध्याय कौन से चतुष्क में आया है, 12th अध्याय कौन से चतुष्क में आया है। तो वो वहां पर आपको नंबर नहीं देंगे चतुष्क का 1 2 3 ऐसे नंबर नहीं देंगे, वो वहां पर आपको डायरेक्टली नाम देंगे, नाम देके आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन से चतुष्क में कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है, और चतुष्क के नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक है BSNL क्रिया, ठीक है, BSNL क्रिया। इनमें से L और I जो है वो साइलेंट है, इनमें से L और I साइलेंट है, राइट। ओके, तो B से क्या है? भेषज चतुष्क। B से क्या है? भेषज चतुष्क। तो इसमें शुरुआत के 4 चैप्टर्स फर्स्ट से लेके 4th तक इसमें इंक्लूडेड है। फिर S से स्वास्थ्य चतुष्क, इसमें 5th से 8th तक इंक्लूडेड है। निर्देश चतुष्क, इसमें 9 to 12 इंक्लूडेड है। देन L साइलेंट है। क्रिया, तो K कल्पना चतुष्क 13 to 16। R से रोग चतुष्क, इसमें 17 to 20। I साइलेंट है फिर से। Y से योजना चतुष्क 21 to 24।
ए से अन्नपान चतुष्क अध्याय 25 से 28। ठीक है, बाकी के दो चैप्टर जो मैंने बोले थे 29 और 30, इनको बोलते हैं संग्रह अध्याय। क्या बोलते हैं इनको? संग्रह अध्याय। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा चरक संहिता का पहला चैप्टर। चरक संहिता सूत्रस्थान प्रथमो अध्याय। सबसे पहला श्लोक क्या दिया हुआ है? अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम के भी कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, दीर्घ जीवितीय अध्याय में जो पहला श्लोक है उसमें कितने शब्द आते हैं? कितने शब्द आते हैं मतलब कितने वर्ड्स आते हैं? ठीक है, तो कितने वर्ड्स आते हैं? तो हमें तो ऐसे लगेगा कि 1, 2 और 3, ऐसा नहीं है। इसमें किया हुआ है संधि। हमें संधि विग्रह करना है, हमें संधि को तोड़ के उसके वर्ड्स काउंट करने हैं। तो कितने वर्ड्स हैं? तो हमें याद रखना है 8 वर्ड्स हैं। कौन से 8 वर्ड? 8 वर्ड्स कैसे हुए देखते हैं। अथ अत, अथ अत, अथातो का क्या है? अथ अत। दीर्घ जीवितम अध्याय, तो दीर्घ जीवितम अध्याय। फिर आता है व्याख्यास्यामः, मतलब वी आख्यास्यामः। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने शब्द हो गए? 8 शब्द हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बीच में, और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आप सिर्फ रीड कर लेना संहिता में से और उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर श्लोक नंबर 3 में इंद्रम उग्रतपा ये शब्द दिया हुआ है। इंद्रम उग्रतपा, तो इसका मीनिंग है, उग्रतपा का मीनिंग है भरद्वाज। उग्रतपा का मीनिंग क्या है? भरद्वाज। ठीक है, उग्रतपा का मीनिंग है भरद्वाज। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन या इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? तो इस शास्त्र का प्रयोजन है धातु साम्य। प्रयोजन मतलब एम, एम या तो पर्पस। तो प्रयोजन क्या है इस शास्त्र का? धातुओं को साम्य अवस्था में रखना। ठीक है, वो चिकित्सा से, शोधन से, शमन से या तो हितकर आहार सेवन से। ठीक है, तो ये सबका एम क्या है? धातुओं को साम्य अवस्था में रखना। ओके, अब यहाँ स्टार्ट होता है आयुर्वेद अवतरण कि आयुर्वेद आया कहाँ से, आयुर्वेद कैसे बना था। ठीक है, तो आयुर्वेद कैसे बना था, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था देखेंगे। आयुर्वेद अवतरण सबसे पहला पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ। क्या हुआ? आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ। ठीक है, उनको स्मरण हुआ। अब उन्होंने दक्ष प्रजापति जी को सिखाया, पास ऑन किया। ठीक है, दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमार को पास ऑन किया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को पास ऑन किया, इंद्र ने भरद्वाज को पास ऑन किया और भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु को पास ऑन किया। आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्य को पास ऑन किया। उसमें 6 शिष्य हैं अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्भाई। उनमें से जो ये अग्निवेश है ये सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? अग्निवेश। ठीक है, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्भाई। तो ये भी एक एंट्रेंस का क्वेश्चन बनता है कि आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे? आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे? तो आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। ठीक है, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को और भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु को। लेकिन इसके पहले यहाँ पर संहिता में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। कि यहाँ पर ये सब श्लोक में दिया हुआ है कि सब जब ऋषि मुनि का इनका मीटिंग चल रहा था और उनके मीटिंग में डिसाइड हो रहा था कि कौन जाएगा इंद्र के पास ज्ञान लेने,
आयुर्वेद का ज्ञान लेने कौन जाएगा इंद्र के पास? तो भरद्वाज जी ने बोला मैं जाऊंगा, तो इसीलिए भरद्वाज जी ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ओके। तो अब इंद्र से ही क्यों ज्ञान लेने गए भरद्वाज जी? इंद्र के पास ज्ञान था, अश्विनी कुमार के पास ज्ञान था, दक्ष प्रजापति के पास भी ज्ञान था, ब्रह्मा के पास भी ज्ञान। तो भरद्वाज ब्रह्मा के पास क्यों नहीं गए, तो इंद्र के पास ही क्यों गए? तो उनको इंद्र ने किसी को भी सिखाया नहीं था, उनका कोई भी शिष्य नहीं था। तो जो टीचर किसी को नहीं सिखाता है, तो वो जब पहली बार सिखाता है तो वो बहुत इंटरेस्ट से सिखाता है, बहुत उसमें रुचि लेता है सिखाने में। तो इसीलिए भरद्वाज ने इंद्र को चूज किया सीखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर किसी ने अपना नॉलेज किसी को सिखाया नहीं, अपना नॉलेज शेयर नहीं किया, तो वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, वो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया कि भरद्वाज गए थे इंद्र के पास ज्ञान लेने। दूसरा ये क्वेश्चन देख लिया कि आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे? आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। ठीक है, उनके नाम भी याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब श्लोक नंबर 15 में चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चतुर्विध पुरुषार्थ। अब चतुर्विध पुरुषार्थ कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। ओके, इसके पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो ये अग्निवेश, जो चरक संहिता है, वो है वो लिखी किसने है? वो अग्निवेश ने लिखी है। तो नाम चरक संहिता क्यों है? क्योंकि आचार्य चरक ने इसको प्रतिसंस्करण किया है। आचार्य चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया है। प्रतिसंस्करण का मतलब है मॉडिफिकेशन या तो करेक्शन। ठीक है, मॉडिफिकेशन या तो करेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिसंस्करण मतलब मॉडिफिकेशन या तो करेक्शन। तो अग्निवेश ने वो चरक संहिता लिखी है। और नाम चरक संहिता क्यों पड़ा? क्योंकि चरक ने ही उसका प्रतिसंस्करण किया है। ठीक है, दूसरा द्रुडबल नाम के एक आचार्य हैं, द्रुडबल, उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। चरक ने कुछ पार्ट को छोड़ दिया था, कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं किया था। चरक संहिता को कंप्लीट करने वाले हैं द्रुडबल, आचार्य द्रुडबल। तो उन्होंने कितने चैप्टर्स अपने ऐड किए थे एक्स्ट्रा? 41 चैप्टर्स। 41 चैप्टर्स द्रुडबल ने ऐड किए थे चरक संहिता में। ठीक है, तो अग्निवेश कृते तंत्रे, चरक प्रतिसंस्करते और द्रुडबल संपूरते, ऐसा एक श्लोक होता है। अग्निवेश कृते तंत्रे, उनका ये तंत्र था, उन्होंने लिखा था। चरक ने प्रतिसंस्करण किया, चरक प्रतिसंस्कृत, द्रुडबल संपूरते, द्रुडबल ने उसको संपूर्ण किया, पूरा किया। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग कहाँ थे? चतुर्विध पुरुषार्थ पे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, इंसान इन्हीं 4 चीजों के लिए जीता है। ठीक है, वही बोला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का मूल कारण क्या है? आरोग्य। अगर हेल्थ रहेगी, बोलते ना हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर हेल्थ रहेगी, आरोग्य रहेगा, तभी ही ये चारों चीजें हमें प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आता है त्रिसूत्र या त्रिस्कंद आयुर्वेद। चलिए हम श्लोक वाइज जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर आया है, देखो, ऋषि भरद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि इस कार्य में मुझको नियुक्त किया जाए। इसीलिए बाकी सब जो भी ऋषि थे, उन्होंने भरद्वाज ऋषि को ही इस कार्य में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो भरद्वाज फाइनली गए इंद्र के पास। ओके, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 24। इसमें बताया है त्रिसूत्र या तो त्रिस्कंद आयुर्वेद। ठीक है, त्रिसूत्र या तो त्रिस्कंद आयुर्वेद। तो ये श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने लिखा है लर्न, प्लीज लर्न दीज श्लोक्स, आपको बहुत काम आएंगे। ओके, सो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ अतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे यम पितामह। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के त्रिसूत्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या पूछेंगे कि त्रिस्कंद आयुर्वेद के बारे में बताइए। तो वन एंड द सेम, त्रिसूत्र हो या त्रिस्कंद हो, एक ही बात है।
3 बोला है, मतलब कितने होंगे 3। तो कौन से हेतु, लिंग और औषध, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28 में बताया है षट पदार्थ के बारे में। ठीक है, षट पदार्थ, षट षट नाम में पता चल रहा है कितने पदार्थ हैं, 6। तो ये पदार्थ विज्ञान में भी हम पढ़ने ही वाले हैं डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखने हैं और सीक्वेंस अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई है, सामान्य च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तत्वन्यता तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। ओके, तो इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो षट पदार्थ का चरक के अनुसार जो सीक्वेंस है वो है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अब समवाय से एंडिंग है, ये याद रखना है। ठीक है, और सामान्य विशेष हमेशा साथ में होते हैं, सामान्य विशेष हमेशा साथ में होते हैं। ओके, तो फर्क क्या है, बस इतना ही, यहाँ गुण द्रव्य कर्म है, यहाँ द्रव्य गुण कर्म है। ठीक है, तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो ये याद करना है सीक्वेंस इसका। आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 39 में ज्ञान देवता के बारे में बताया गया है कि ज्ञान देवता, 8 ज्ञान देवताओं के बारे में बताया गया है। सो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति और क्षमा। तो इनको बस याद कर लेना है कि 8 ज्ञान देवता होते हैं। बुद्धि, बुद्धि, सिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, मेधा मतलब ग्रास्पिंग पावर, धृति मतलब धैर्य, कीर्ति और क्षमा। तो ये सब हैं ज्ञान देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया गया है श्लोक नंबर 41 में। 4 प्रकार की आयु, इसी को ही हम आयुर्वेद की परिभाषा बोलेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद परिभाषा श्लोक नंबर 41। ठीक है, तो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चतुर्थ यत्रोक्तम आयुर्वेद सौचते। तो जिस शास्त्र में 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जिस शास्त्र में 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब ये 4 प्रकार की आयु कौन सी है, हित आयु, अहित, सुख और दुख, ये 4 प्रकार की आयु है। ठीक है, हित, अहित, सुख और दुख, ये 4 प्रकार की आयु है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 42। श्लोक नंबर 42 में बताया गया है आयु के लक्षण और आयु के पर्याय, आयु के लक्षण और आयु के पर्याय। तो आयु के लक्षण, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगधारी जीवितम। ठीक है, तो क्या बोला है, शरीर, इंद्रिय और सत्व के संयोग से बनता है आयु। ठीक है, शरीर, इंद्रिय और सत्व के संयोग से बनता है आयु। ठीक है, शरीर, इंद्रिय और सत्व से, सत्व मतलब क्या है, मन, सत्व मतलब मन। ठीक है, शरीर, इंद्रिय और मन के संयोग से बनता है आयु। अब इसके पर्याय नाम बताए गए हैं, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। तो 4 पर्याय नाम है, कौन से, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। ठीक है, तो अब इनका मीनिंग क्या है, धारी का मीनिंग ये है कि शरीर को धारण करता है। ठीक है, शरीर को धारण करता है, प्राणों को धारण करता है। ठीक है, नित्यग, जीवित, जीवित का अर्थ है प्राणों को धारण करता है, धारी का अर्थ है शरीर को धारण करता है, प्राणों को धारण करता है मतलब जीवित। नित्यग मतलब निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहने वाला, वो है हमारा आयु। ठीक है, अनुबंध, प्राणों के साथ संबंधित है। ठीक है, अगर प्राणों के साथ ये संबंधित नहीं होगा, प्राण के साथ जब इसका संबंध टूट जाएगा तो इंसान मर जाएगा और उसकी आयु खत्म हो जाएगी। ठीक है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आयु का बेसिकली मतलब क्या है, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज आयुर्वेद
लक्षण 42 श्लोक में देख लिया हमने। आयु के पर्याय धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध अच्छे से याद रखना है। धारी मतलब क्योंकि शरीर को धारण करता है, जीवित मतलब शरीर को प्राण देता है, नित्य का मतलब निरंतर चलता रहता है, अनुबंध मतलब प्राणों के साथ इसका संबंध है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और ये नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहीं से ले लीजिए। So thank you guys.